ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो दोस्तों बात करने वाले हैं वो आपकी मन की बात करने वाले हैं। मन की बात क्या है? तो मन की बात दोस्तों, आप लोग अगर ट्विटर वगैरह या फिर सोशल मीडिया वगैरह या फिर आप हमारी वीडियोस के कमेंट को फॉलो करते हो या कमेंट आप देखते हो तो आपको एक चीज पता चलेगी। उसमें दो क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा पुटअप कर रहे हैं। एक कि सर प्लीज आवाज उठाइए, ये 5% सभी के सभी बच्चों को छूट मिले। और दूसरी कि सर ये प्लीज आवाज उठाइए कि सभी की सभी 100% की 100% सीट फुलफिल हो, भरी जाए। तो ये दोनों की दोनों किस्से क्या हैं, ये दोनों की दोनों चीजें क्या हैं, देखो कई बच्चों को पता होंगी और कई बच्चों को पता नहीं होंगी। तो विस्तारित हम इसमें बात करेंगे कि ये 5% छूट क्या है, ये कब मिलेगी और किसको मिलेगी, और ये आगे जो सीट आई है बीपीएससी टीआरई की, इसमें अगर 75% सीट भरेगी या फिर 100% शॉर्ट सीट पूरी की पूरी भरेगी। इन सभी की सभी सिनेरियो के ऊपर हम बात करेंगे और आपको वीडियो के एंड में सारी की सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का ये जो कमेंट आ रहा है और ये जो बात है वो काफी गरमाई हुई है। इन चीजों के बारे में आपको डिटेल में मैं बताने का या समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखो दोस्तों, बात चल क्या रही है। पहली बात तो ये चल रही है कि ये जो 5% छूट है, देखो कई बच्चों जो ये मांग उठा रहे हैं उनको ये तो पता होगा कि 5% जो ये छूट है वो आखिर है क्या। ये उन बच्चों को पता होगा जिन ये बच्चे मांग उठा रहे हैं, उनको ये पता होगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये उठ रहा होगा, ये जो छूट है ये आखिर कब और किस किस को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये उत्पन्न हो रहा है। और तीसरा क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है आपके मन में कि 75% या फिर 100% सीट ये पूरा का पूरा भरा जाएगा या फिर नहीं भरा जाएगा। ये तीन क्वेश्चन आपके मन में पुटअप हो रहे हैं। ये तीनों के तीनों क्वेश्चनों का जवाब देने का मैं इस लेक्चर में प्रयास करता हूं। देखो दोस्तों, पहले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पहला प्रश्न जो है वो सभी बच्चों के मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है कि ये 5% छूट, कई बच्चों को पता होगा कईयों को नहीं पता होगा, तो मैं समझा देता हूं कि ये 5% छूट क्या है। तो देखो दोस्तों, आपको पता होगा कुछ समय पहले, कितने समय पहले, तो अप्रोक्सीमेटली अगस्त के मंथ में एक ट्वीट के द्वारा, जो कि हमारे बीपीएससी के चेयरपर्सन है अतुल प्रसाद जी, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा, तो इस ट्वीट में अगर आप यह पहला पॉइंट पढ़ोगे तो इन्होंने कहा कि क्वालिफाइंग कट ऑफ शेल स्टैंडर्ड। देखो दोस्तों, यहां पर इन्होंने बोल रखा है कि कोई भी आपका बीपीएससी का जो एग्जाम का कट ऑफ होगा ना, वो एक स्टैंडर्डाइज कट ऑफ होगा। आगे इन्होंने बोल रखा है कि to select candidates up to 70%, 75% of vacancies, number of candidate whichever is less। तो देखो दोस्तों, इन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी कारणवश हमारे पास विद्यार्थी कम होते हैं तो हम 75% सीट फुलफिल करने का प्रयास करेंगे, अगर कट ऑफ जो हमने बनाने का प्रयास कर रहे हैं उस कट ऑफ से नीचे आया तो। कितना नीचे आया, तो यहीं पर इनके द्वारा अलग अलग जगह पर बात करी गई थी कि हम 5% नीचे तक रिलैक्सेशन लाकर उन बच्चों को भर्ती लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये तो कमेंट की बात होगी कि अतुल प्रसाद जी ने ये बात क्या कही थी और कब कही थी। अब ये है क्या, मैं आपको और ज्यादा डिटेल में समझा देता हूं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये 5% छूट आखिर है क्या। तो देखो दोस्तों, आप सही बच्चों को पता होगा कि जो हमारा ये एग्जाम हुआ था, इसके अंतर्गत हर किसी विद्यार्थी का पासिंग मार्क्स एक अपना अपना एक स्टैंडर्डाइज का था। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में इस बीपीएससी टीआरई के अंतर्गत जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया, जो न्यूनतम परसेंटेज बताई गई थी, वो आपको ये बताई गई थी कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे उनको 40% लाना पड़ेगा, जो बीसी 2 के कैटेगरी के होंगे उनको 36.5% लाना पड़ेगा, जो ईबीसी वाले होंगे उनको 34% लाना होगा, जो एससी एसटी या फिर वुमेन या फिर जो आपके पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले थे उनको 32% लाना पड़ेगा। ये आप सही बच्चों को पता है। तो ये न्यूनतम पासिंग परसेंटेज थी। अगर आप दोस्तों इस न्यूनतम पासिंग परसेंटेज निकालोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा निकल कर आएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम जर्नल का निकाल के मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप लोगों को पता होगा कि जर्नल वालों का जो किसी का भी एग्जाम हो, कितने का था टीआरई हमारा, वो था 120 नंबर का। ठीक है, अब 120 का हम अगर 40% निकालेंगे तो दोस्तों हम 40% ऐसे ही निकालते हैं। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो 12 चौक 48। आप सभी बच्चों को पता है ये हो गया आपका मार्क्स। देखो दोस्तों, अब ये समझने की बात है, भले उसने बोल रखा है 40%, लेकिन किसका, 120 का, 100 का नहीं बोला है, 120 का बोला है। तो इसलिए 120 का 40% जो होता है वो होता है 48। यानी कि जनरल कैटेगरी में जो भी बच्चा है उसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 48 मार्क्स लाने पड़ेंगे।
कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे दोस्तों? 48 मार्क्स। अभी मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझा दूंगा। 48 मार्क्स लाने पड़ेंगे। उसी हिसाब से BC2 की बात करी जाए तो दोस्तों 36.5 होता है। अगर हम इसको 36 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? तो हम इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 36 36 ही हो जाएगा, 4 नीम और ठीक है, ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली जो होगा ये 43.8 अप्रोक्सीमेटली होगा। तो 43 होगा तो हम इसको मान लेते हैं 44। कितने मान लेते हैं? 44। आपको कितने मार्क्स लाने थे यहां पर? 44, क्योंकि 5 पॉइंट ज्यादा आ रहा है तो हम इसको 44 मान लेते हैं। वहीं पर EBC2 34% है। जब ये 44% है, ये 2% घट गया तो 2% घट गया तो सीधी सीधी सी बात है, ये हो जाएगा आपका 40 दशमलव समथिंग समथिंग कुछ हो जाएगा। तो हम इसको मान लेते हैं 41। कितने? 41 मार्क्स मान लेते हैं हम EBC का। और वहीं पर SC/ST 32% है। 32% सीधा इसका निकालोगे तो दोस्तों ये निकल कर आएगा आपका 38 कुछ आएगा, तो 39 हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो हर किसी में मैंने थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही माना है ताकि जो न्यूनतम है उससे तो सही आप लोग पकड़ कर बैठो, ताकि जो सीटेड में 82 वाला झोल होता है ना, वो झोल यहां पर ना हो। ठीक है, तो ये न्यूनतम नंबर है जो आप लोगों को लाने हैं। अगर कोई भी जब मेरिट बनती है ना, तो मेरिट देखा दोस्तों इस हिसाब से बनती है कि बच्चे ने हाईएस्ट कितना स्कोर करा है। मान लो एक बच्चा है जिसने हाईएस्ट स्कोर करा 80, उसका सिलेक्शन हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि 80 मेरिट बना दी जाएगी, नहीं। ऑन एन एवरेज देखा जाता है सभी बच्चों का कितने नंबर वो ला रहे हैं, उस एवरेज के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। तो कम से कम आप लोगों को 48, 44, 41 और 39 मार्क्स लाने थे, तब जाकर आपका इतना सिलेक्शन होता। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये था न्यूनतम। ठीक है, ये क्या था? न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो BPSC के द्वारा बोला गया था। इतने लाने हैं तब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो दोस्तों सिनेरियो क्या बनता है। अब 5% क्या है? तो अगर दोस्तों अगर आप 120 का 5% निकालोगे, अब 5% मैं आपको समझाता हूं। तो 2 जीरो से, ओके, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10 और 2 छिक 12, तो अप्रोक्सीमेटली जो होगा वो 6 मार्क्स होगा। ये कितना होगा? 6 मार्क्स। अब 5% क्या है? बस यही झोल है, समझिए। मानकर चलिए कि अगर आपके जो पेपर दिए हैं बच्चों ने, ये नंबर आए ही नहीं किसी बच्चे के, ना ही 48 आया जर्नल में किसी के, ना ही 44 आया आपका ये BC2 में, ना ही EBC में किसी के 41 आया, और ना ही किसी के PW वुमेन SC/ST में, ना ही किसी के 39 आया। मान लो आया ही नहीं किसी के। ठीक है, तब उस सिनेरियो में क्या करेगी? तो उस सिनेरियो के अंतर्गत BPSC को तो भर्ती तो लेने हैं, टीचर तो चाहिए उनको, तब वो है ना उन बच्चों को 5% की छूट देगी। किन बच्चों को? जिन बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं या फिर इनके आसपास है, तो उन बच्चों को 5% की छूट देगी। अब 5% की छूट देगी 120 में से, तो 6 नंबर कम हो गए। अब 6 नंबर कम हो गए तो 48 में से अगर आप लोग 6 घटाओगे तो ये आ जाएगा 42। तो अब पासिंग मार्क्स क्या रह जाएगा? 42। वहीं पर ये दोस्तों इसमें से घटाओगे तो ये रह जाएगा 38। यहीं पर ही इसमें से आप घटाओगे तो यहां पर 6 नंबर घटा दोगे तो बन जाएगा आपका 35। वहीं पर ही अगर आप इसमें से घटा दोगे तो ये बन जाएगा आपका क्या? तो ये बन जाएगा आपका 33, 34। 6 है, 5 है? 6 है। ओके, तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका कितना? 6 है ना? हाँ 6 है, तो 6 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 33। क्या हो जाएगा? 33। तो अब देखो दोस्तों 5% जो छूट है ना, वो यही है कि अगर आपके बच्चों के मार्क्स चेक किए जा रहे हैं, उन बच्चों के नंबर आ ही नहीं रहे हैं, 48, 44, 41, 39 न्यूनतम आ ही नहीं रहे हैं, तो उस कैटेगरी के अंतर्गत उन सभी बच्चों को 5% की छूट दी जाएगी। और 5% की छूट देने के बाद जो आपका ये न्यूनतम मार्क्स था वो ये हो जाएगा, जो ये था वो ये हो जाएगा, जो ये था वो ये हो जाएगा, और जो ये था मतलब ये था वो ये हो जाएगा। तो न्यूनतम मार्क्स अब वो ना रहकर ऊपर वाला हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये 5% की छूट है। तो 5% छूट क्या है आप सभी बच्चों को समझ में आ गया? कब मिलेगा? जब आपके न्यूनतम मार्क्स किसी बच्चे के ये आ ही नहीं रहे हो, तब वो 5% की छूट दी जाएगी। ये नहीं कि वैसे ही दी जाएगी, नहीं, उन्होंने बोल रखा है कि जब ये न्यूनतम मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। अब मान लो सभी बच्चों के नंबर मिल रहे हैं 50 से ऊपर, तो 5% छूट देने की कोई बात बनती है यहां पर? नहीं, वहां पर 5% की छूट देने की बात नहीं बनती है। ठीक है, लेकिन एक सिनेरियो और है जो वो 5% की छूट देंगे। कब मिलेगा आपको पता चल गया। किस किस को मिलेगा? तो दोस्तों ये उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो टॉप की कैटेगरी में ही होंगे। कहने का मतलब है मिलेगा सभी को। मान लो एक बच्चा है जिसके मार्क्स आ रहे हैं, मान लो आपके पास 70,000 वैकेंसीज है, ठीक है,
और 70,000 वैकेंसीज को आपको फिल करना है। आपके पास 70,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि कितने मार्क्स लाके लेके आ रहे हैं? 47 मार्क्स। कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं? 47 मार्क्स। अब इन बच्चों को 5% की छूट मिलेगी और बाकी बच्चों के जो नंबर है वो 40 है या फिर इससे नीचे है। तो आप खुद सोच के देखिए, इसका 6 नंबर आप कम कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? मतलब बढ़ा दोगे तो ये 46 हो जाएगा। चलो ठीक है, और इसके 6 नंबर बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 53 हो जाएगा। तो आप सीधी सीधी सी बात है, हमें 70,000 बच्चे लेने हैं तो यही 53 वालों को लोगे ना, इसको थोड़ी लोगे। इसलिए इसको छूट देकर भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो टॉप वाले बच्चे होंगे ना, उन बच्चों को ये छूट मिलेगी। कहने का मतलब है मिलेगी सभी को ही, लेकिन सेलेक्ट वही होगा जिसके ज्यादा नंबर होंगे। ठीक है, छूट देने के बाद। तो ये आपको पता चल गया कि 5% छूट क्या है, 5% छूट कब मिलेगी और किसको मिलेगी। उम्मीद करता हूं ये बच्चे सभी के सभी समझ गए। अब मान लो कि कई बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर मानकर चलिए हमारे पास जो सीट है वो है 70,000। मानकर चलिए सर हमारे पास जो सीट है वो है 70,000। अब इन 70,000 में से हमने सीट जो है अप्रोक्सीमेटली 30,000 भर ली है। क्या है? सीट जो हमने 30,000 भर ली है। कितने से? जो नॉर्मल मेरिट था, जैसे कि 40, 36, 34, 32, हमने उससे भर ली है। बाकी बची हुई जो सीट है 40,000, उनका क्या होगा? अगर दोस्तों ऐसा सिनेरियो बनता है कि मानकर चलो जो न्यूनतम मार्क्स थे वो बच्चों के आ गए, लेकिन वो कम ही बच्चे हैं, बाकी बच्चों का क्या होगा? तो इन बाकी बच्चों को 5% छूट मिलेगी। ठीक है, मिलेगी इनको भी, लेकिन ये पहले ही सेलेक्ट हो चुके हैं तो उनको छूट देने का ना देने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उस सिनेरियो में उन बच्चों को भी छूट मिलेगी। ठीक है, समझ गए? लेकिन दोस्तों अब यहां पर एक बात और समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये 5% छूट दी गई, यहां पर एक नुकसान भी है। अगर ये 5% छूट बच्चों को दी गई ना, तो इस छूट का एक नुकसान ये होगा कि आप लोगों की 100% सीट नहीं भरी जाएगी। 100% सीट नहीं भरी जाएगी। क्यों नहीं भरी जाएगी? क्योंकि दोस्तों एक तो न्यूनतम नंबर लेकर नहीं आया बच्चा, उनको चाहिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक कौन होगा? जो अच्छे नंबर लेकर आएगा, क्योंकि उनका नॉलेज अच्छा होगा और वो बच्चों को भी अच्छा पढ़ा पाएंगे। जो कि नंबर वैसे से डिसाइड तो ये नहीं करता है, लेकिन ये इनकी बात है, सोच है, तो उसको हम लेकर चलते हैं। तो उस सिनेरियो में 100% सीट नहीं भरेगी। तो कितनी भरेंगी? तो केवल 75%, क्योंकि उनको कम से कम 75% सीट तो भरनी ही भरनी है। 100% सीट कब भरेगी दोस्तों? तो 100% सीट जब ही भरेगी जब न्यूनतम नंबर या तो लेकर आओ या फिर उससे ऊपर लेकर आओ। जहां पर आपको रिलैक्सेशन देंगे 5% का, वहां पर वो 100% सीट नहीं भरेंगे, वो सीट बचाएंगे 25%। क्यों? क्योंकि उनको और ज्यादा बेहतर टीचर चाहिए थे। अभी वो बच्चे नंबर लेकर नहीं आए हैं, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी और गिराई गई, छूट बच्चों को दी गई ताकि हमें टीचर मिल सके, वो बच्चों को डिलीवर कर सके, पढ़ा सके। ठीक है, तो उस सिनेरियो में ध्यान रखिएगा केवल 75% सीट ही भरी जाएंगी। 100% सीट जब भी भरी जाएंगी जब आपको न्यूनतम नंबर से ज्यादा लेकर आओगे। ठीक है, अब वैसे भी देखा जाए तो दोस्तों अभी जो सिनेरियो, जितनी भी चीजें दिख रही हैं, जितने भी सर्वे चल रहे हैं, उसमें ये इजीली लग रहा है कि आप लोगों की जो ये कैटेगरी बताई गई है न्यूनतम मार्क्स की, उससे बहुत ज्यादा लेकर आ रहे हो आप लोग। ठीक है, तो इसलिए न्यूनतम वाली तो कहीं समस्या ही नहीं आएगी। रही है 5% छूट की, तो ये देखना आपका कितना सही रहेगा या कितना देखने को मिलेगा कि किस किस बच्चों को मिलता है और मिलता भी है कि नहीं मिलता है। ठीक है, वैसे सर्वे देखकर ये उम्मीद कम लग रही है कि 5% छूट मिल रहा है। अगर ये मिलेगा तो बहुत बच्चों को फायदा होगा। कहने का मतलब ये है कि मिलेगा सभी को, लेकिन फायदा उन्हीं को ही होगा जो टॉप में आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलो, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। आपके पास 5 बच्चे हैं, आपके पास 5 बच्चे हैं, और 5 बच्चों से मैं आपको कितने बच्चे सेलेक्ट करने हैं? 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। मान लो एक बच्चे के नंबर है 40, एक नंबर है 40, एक के यहां आपके 38, एक के यहां आपके 32 और एक के आपके 30। ठीक है, इतने नंबर है। अब मान लो इसमें आपको 6 नंबर और आपको रिलैक्सेशन दिया गया, तो ये हो गया दोस्तों आपका 46, ये हो गया आपका 46, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, दिया गया सबको, लेकिन ये हुआ 36, ये हुआ 38, ये हुआ 44, ये हुआ आपका 46 और ये हो गया आपका 46। तो इस हिसाब से अगर आपको 2 बच्चे चुनने तो आप इन्हीं को चुनोगे ना। 2 बच्चों में भले ही आपकी कट ऑफ 48 थी, लेकिन आप टॉप को चुनोगे। मिला सभी को नंबर, लेकिन फायदा उन्हीं बच्चों को होगा जिनके नंबर थोड़े ज्यादा होंगे। ठीक है, अब वहीं पर ही कहेंगे सर हमें रिलैक्सेशन में कम करने चाहिए ना। भाई कम करके आओगे तो भी यही रूल निकल कर आएगा, बस मैंने आपको रिवर्स करके समझाने का प्रयास किया है। ठीक,
तो ये था दोस्तों ये पूरा का पूरा इन तीनों के तीनों सिनेरियो का जवाब, जो बच्चे को आपको मिल गया होगा कि 5% छूट क्या है, ये कब मिलेगी और किस किस को मिलेगी, और 75% सीट कब भरी जाएगी और 100% सीट कब भरी जाएगी। ठीक है, अभी जो सिनेरियो है उसमें यही लग रहा है कि पूरी की पूरी 100 सीट भरी जाएंगी, टेंशन ना लेना है किसी को भी। ओके, उम्मीद करता हूं दोनों की दोनों चीजें समझ गए होंगे। अभी भी कोई आपके मन में डाउट है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। रही बात इनकी आवाज उठाने के लिए दोस्तों, तो इस पर ना ही आप और इस पर ना ही हम आवाज उठा सकते हैं। ये आवाज तब उठेगी दोस्तों जब पता चल जाएगा कि बच्चों का सिलेक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इस पर आवाज तभी उठा सकते हैं हम कि जब हमारे पास न्यूनतम नंबर से ज्यादा और न्यूनतम नंबर से कम ही आ रहे हो, तो हम क्या आवाज उठाएंगे, 75% सीट क्यों भर रहे हो, 100% भरो। पहली बात तो वो साफ साफ जवाब देगा कि भाई एक तो तुम्हारी मेरिट नहीं बन रही है, हम तो तुम्हें कम नंबर पे लेकर आ रहे हैं, तब यहां पर हमारे पास जवाब नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों ये सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि कब कौन सा सिचुएशन आपके सामने आती है और किस हिसाब से आप आवाज उठा पाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा था। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई समस्या रह जाती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।